हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 5 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज हमने एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड डिस्कस करना है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, क्लासेस के बारे में पढ़ लिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर से किसी भी क्लास के अंदर से रेलिवेंट मटेरियल को हमने शो करना है, बाकी सारे मटेरियल को हमने हाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जस्ट हमने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इसके अलावा जो जितनी अदर चीजें हैं उसको हमने फोकस नहीं करना, ना हमारा उसके साथ कोई कंसर्न है। सेम इन द एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि शो रेलिवेंट मटेरियल और हाइड कर दो जो आपका रेलिवेंट मटेरियल नहीं है। जो कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा है, जस्ट उसको वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाए। ठीक है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन में यू आर द सेल्समैन। फॉर एग्जांपल, आप सेल्समैन हो, प्लीज हेल्प द कस्टमर। तो कस्टमर की हेल्प कैसे करोगे? अगर आप सेल्समैन हो तो कस्टमर की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है। हाय, आई नीड अ कार। वो कहते हैं मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। ठीक है। अब वो गाड़ी कौन सी रिक्वायर्ड कर रहा है? ठीक है। वो कहता है ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी नहीं, उसको रिक्वायरमेंट ये गाड़ी की है, इस गाड़ी की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइक लेने जाता हूँ। ठीक है। तो मुझे बाइक की तो कई टाइप से हैं। फॉर एग्जाम्पल, होंडा सीडी है, होंडा कंपनी की है, सुजुकी कंपनी की है, रोड प्रिंस कंपनी की है, मल्टीपल कंपनीज की बाइक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं होंडा कंपनी की बाइक लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो मुझे कस्टमर, उसके पास चाहे 10,000 टाइप्स की बाइक हो, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे जो कस्टमर बाइक दिखाएगा, वो मेरा रेलिवेंट, मतलब वो मुझे फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है। रेलिवेंट मुझे फैसिलिटेट कर रहा है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं जाके ये कहूँ कि भाई मुझे बाइक होंडा कंपनी की चाहिए, लेकिन वो मुझे पहले सुजुकी की बाइक दिखाना शुरू हो जाता है, उसके बाद मुझे मतलब और कंपनी की रोड प्रिंस की बाइक दिखाना शुरू हो जाता है, तो कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग है कि हाइड कर दो इररेलेवेंट डाटा और शो वही करो जो रेलिवेंट डाटा है। तो एब्स्ट्रैक्शन में आपने शो वही डाटा करना होता है जो आपका रेलिवेंट डाटा है। इररेलेवेंट डाटा को आपने हाइड कर देना होता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन में देखते हैं, यू आर द सेल्समैन, प्लीज हेल्प द कस्टमर। ठीक है। ये हाय, आई नीड अ कार, उसे एक गाड़ी की जरूरत है। ठीक है। तो वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को प्रेफर कर रहा है, ना कि इस गाड़ी को, ना कि इस गाड़ी को। जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो इस गाड़ी को प्रेफर कर रहा है और इसकी डिमांड कर रहा है कि ये गाड़ी मैं परचेज करना चाहता हूँ। सेम इन द सिनेरियो एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction involves extracting only the relevant information. एब्स्ट्रैक्शन में वो कहता है मुझे सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, इररेलेवेंट डाटा मुझे नहीं चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन means to say that I can need only relevant information, not irrelevant information. ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कस्टमर को। इन अ प्रोग्रामर परस्पेक्टिव, प्रोग्रामर के मध्य मतलब किसी प्रोग्रामर को अगर हम देखें तो वो एक क्लास बनाता है, क्लास कार। ठीक है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो डिस्प्ले करे कार को। तो इसके अलावा क्लास कार के अंदर वो एक चीज रखता है, एक एट्रीब्यूट रखता है, डिलीट कार, इंसर्ट कार और डिस्प्ले कार। अब जब कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा है क्लास कार की, ठीक है, तो हम उसे डिस्प्ले कार करके दिखाएंगे। हम उसे डिलीट कार करके नहीं दिखाएंगे, इंसर्ट कार करके नहीं दिखाएंगे। हमारे पास डिस्प्ले कार होनी चाहिए जिस चीज को हमने डिफाइन करना है। आई वांट टू डिस्प्ले द कार। ठीक है। क्लास कार मीन टू से दैट कि डिस्प्ले कार, किसी भी एक कार को डिस्प्ले कराना, शो ऑफ करवाना। ठीक है। तो कस्टमर जिस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है उसी चीज को फोकस किया जाए, उसी चीज को देखा जाए। तो अब हम थोड़ा इसको एलेबोरेट करते हुए अपने कोड के ऊपर जाते हैं विजुअल स्टूडियो से, और विजुअल स्टूडियो से देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया और उसके बाद हमने ओके कर दिया।
अब ये कंपाइल हो रहा है, प्रोग्रेस बार चल रही है, कंपाइल होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है इसके बाद हम इसके अंदर कोड करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे जाके एक पेज ऐड करते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, न्यू आइटम ऐड करने के बाद C++ पेज, और इसको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको कंट्रोल करके स्क्रॉल करके जूम इन करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये लाइब्रेरीज आपको पहली क्लास से अब तक बताई जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में बताई लाइब्रेरीज का क्या मकसद होता है, स्ट्रीम की लाइब्रेरीज ऐड की हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एपीआई क्रिएट की है। उसके बाद मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ मैं कार। ठीक है, क्लास का नाम मैंने दे दिया कार। ये एक मैंने क्लास डिफाइन कर दी है कार। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर जब कस्टमर आएगा तो उसको क्लास क्या चाहिए, कार। कार डिस्प्ले करनी चाहिए उसको, कस्टमर को ये नहीं है कि कार्ड इंसर्ट करो, कार डिलीट करके दिखाओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ चीजें रखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में मैं रख देता हूं इंट a, b। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में दो मेंबर्स रखते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद पब्लिक के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, डाटा टाइप डिफाइन की, और उसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन की ब्रैकेट्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं इंट x, इंट y। a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y। यहाँ पे मेरे ये पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंट x और इंट y। ठीक है, a को साइन कर दिया x और b को साइन कर दिया मैंने y। ठीक हो गया। अब ये a और b इंट x और इंट y। इसके बाद void main, void main में जाके हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, क्लास का। क्लास का नेम रखा हुआ है मैंने कार। कार का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, कार का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओ। ठीक है, उसके बाद कार का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ओ डॉट किया, तो ओ डॉट करने से मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने सिस्टम पॉज कर दिया। अब ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसके अंदर एरर ये साइन शो कर रहा है कि मेरा जो ऊपर फंक्शन था उसमें मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, और उन पैरामीटर्स को नीचे कॉल किया हुआ है। तो सेम इन द सिनेरियो जब मैं ये फंक्शन बनाऊंगा तो इस फंक्शन के अंदर मुझे उन पैरामीटर्स की कोई ना कोई वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो मैंने ये 10 और 20 पैरामीटर्स की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। ठीक है, इंट x एंड इंट y। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। उसके बाद देखते हैं, जब इस प्रोग्राम को हमने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 किया, ये कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। नो साइन एरर, मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। वो कह रहा है कि मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंट रखी हुई है तो इसको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। रिटर्न 0 करना पड़ेगा, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल F5। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं किया। अब वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे किया जाए, x और y की वैल्यू को, तो यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं
ओके जी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू इज सेम इन द सिनेरियो, सेकंड वैल्यू इज, तो वहां पे फर्स्ट वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको सेकंड वैल्यू इज। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को यहाँ पे हम सी आउट के जरिए कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डिस्प्ले होगा। अब इसको दोबारा कंट्रोल F5 करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू इज 10 एंड सेकंड वैल्यू इज 20। फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास आ रही है और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब ये कोड किस तरीके से किया, क्या इसका सिनेरियो था, किस तरीके से पैरामीटर्स के जरिए मैंने वैल्यूज को कॉल किया, ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम रखा हुआ है मैंने कार। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दिया, उसमें दो मेंबर्स रख दिए इंट ए कोमा बी। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक है, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया इंट एक्स कोमा इंट वाई, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले मैं सी आउट कर रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू को, सी आउट किसको कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू को, ए को मैंने कॉल किया। उसके बाद सी आउट सेकेंड वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने किसको कॉल कर लिया, y को, y की जगह आप यहाँ पे b भी लिख सकते हैं। मैंने सेकंड वैल्यू को कॉल किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक हो गया। अब a की जगह जो वैल्यू पैरामीटर्स के अंदर दी हुई है वही वैल्यू कॉल होगी। उसके बाद मैंने रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 करने के बाद यहाँ पे मैंने void main किया। void main करने के बाद मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन के अंदर दो मैंने पैरामीटर्स पास किए गए। उन दोनों पैरामीटर्स को मैंने एक एक वैल्यू असाइन कर दी। जैसे x को 10 वैल्यू असाइन की तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y को 20 वैल्यू असाइन की तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 आ जाएगी, और सिस्टम पॉज किया। जब इस फंक्शन को कंपाइल किया तो मेरे पास ये रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये है जी एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट नंबर पे एब्स्ट्रैक्शन ये हो रही है जब भी आप प्राइवेट मेंबर को डिफाइन करते हो, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर किसी डाटा मेंबर को डिफाइन करते हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। ये मतलब मीन टू से दैट ये जो है ए और बी एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, और ए और बी एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है। हमें जस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें ये नहीं डिस्प्ले हो रहा कि पहले ए और बी आए, उसके बाद एक्स वाई आए, उसके बाद ये सारे रिजल्ट आए। तो हमें जिस चीज को हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स के अंदर कॉल कर रहे हैं, हमें जस्ट वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे x की जगह 10 शो हो रहा है और y की जगह 20 शो हो रहा है, और उसके अगेंस्ट a और b की वैल्यूज शो हो रही हैं। तो हमें x और y के अगेंस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मकसद ये होता है कि शो जस्ट ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड हाइड द इररेलेवेंट डाटा। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम जस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शो ऑफ करते हैं और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं। अब इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन करते हुए हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं कि हम एक और क्लास जनरेट करते हैं, क्लास क्लास कस्टमर, और उसको इनहेरिट कर देते हैं पब्लिक कार के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास एक क्लास आ गई कस्टमर और उसको इनहेरिट किसके साथ कर दिया, कार के साथ। अब मुझे इस पूरी क्लास को एक्सेस करने के लिए, इस पूरी क्लास को एक्सेस करने के लिए कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। जस्ट मैं यहाँ पे कस्टमर कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना लूं तो मेरे पास ये क्लास भी एक्सेस होगी और मेरे पास ये क्लास भी टोटली एक्सेस होगी। जिसमें से कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया है और मेरे पास दोनों क्लासेस के मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। प्राइवेट के अंदर इंट सी कोमा डी रख दिया मैंने। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर इंट फंक्शन
फंक्शन के अंदर जाके इंट z इंट z कोमा इंट w इंट z कोमा इंट w। यहाँ पे सबसे पहले z और w की जगह मैं कोई और वैल्यूज को कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू z एंड w इज इक्वल टू d इज इक्वल टू w। ठीक है। और सेम इन द सिनेरियो मैं मेन फंक्शन के अंदर जाके मेन फंक्शन में जाके इसी को दोबारा से कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओ डॉट किया। जब मैंने ओ डॉट किया तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के नाम से इसको ब्रैकेट्स दी और इसके अंदर मैंने 100 कोमा 200 वैल्यूज को कॉल कर लिया। सेम इन द सिनेरियो में इस लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से और सी और डी की वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट सी किया और सेकंड पे मैंने यहाँ पे जस्ट डी कर दिया, दो वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास रिजल्ट किस सिनेरियो का आता है, किस तरह आता है। कंट्रोल F5 किया। कंट्रोल F5 करने के बाद मेरे पास ये क्लास ए का रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास ये क्लास बी का रिजल्ट आ रहा है। जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, मैंने जस्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से मैं पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। सेम इन द सिनेरियो चाइल्ड क्लास अपने ही ऑब्जेक्ट से अपने मेंबर फंक्शन को भी कॉल करता है और चाइल्ड क्लास अपने ही ऑब्जेक्ट से अपनी पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी कॉल कर रहा है। तो ये था जी आपका टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन का, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन को आज डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद फर्दर हम टॉपिक्स के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करते रहेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, क्या क्या सिनेरियोज को फोकस करते हुए हम एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में फर्दर डिस्कस करनी है। तो प्लीज काइंडली स्टूडेंट्स, आपके लिए ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर भी है कि आप लोग अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें और उनके ऊपर वर्कआउट करें। इसको इतना लीनियंट ना लें कि हमें क्लासेस स्टार्ट होंगी तो दोबारा से मतलब ये रिव्यू करवाया जाएगा। ठीक है, रिव्यू करवाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं इसके बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, लीस्ट मिनिमम ये तो पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज चल रही है जो पहले कोड चल रहा था, बस एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई लॉजिक आ गई है कि हमने यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं, फंक्शनल पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हुए हैं। जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन किए गए उनको वैल्यूज साइन की गई हुई है और उस वैल्यूज को आगे फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया हुआ है। तो ये एक न्यू है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपकमिंग क्लासेस में मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे टॉपिक्स को। तो आप प्लीज काइंडली इसके ऊपर फोकस करें, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, क्लास के ऊपर, इनकैप्सुलेशन के ऊपर। इनकैप्सुलेशन अभी आपने आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एब्स्ट्रैक्शन का फर्दर आपको कोड ही करवाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट कोड अबाउट रिलेटिंग टू एब्स्ट्रैक्शन में आपको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को फोकस रख के इसको करते रहना है। ठीक है, उसके अलावा ये स्लाइड्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ठीक है, इनको भी अच्छे तरीके से आपने डिस्कस करना है। ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इस स्लाइड्स में बता रहा है कि जिस पर्सन को जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट वो उसकी डिमांड कर रहा है, इस पर्सन को ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, जस्ट वो उसकी डिमांड कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, इरेलीवेंट मटेरियल प्रोवाइड ना किया जाए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जस्ट कस्टमर को दिखाई जाए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है। बेटा आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह।